हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 27 जनवरी 2022, दिन गुरुवार। आज की हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष दशमी हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ऋण लेने वाले देश की टैग से भारत अब मुक्त हो चुका है। अब दान देने वाले देश में भारत की गिनती आने लग गई है। 75 वर्ष बाद भारत इस मुकाम पर आ पाया है। हालिया में द वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत के लिए ये बात कही गई है। वहीं देखिए फोटोज में हमारे हिमवीरों का शौर्य। ITBP के जवानों ने -40 डिग्री सेल्सियस में 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया और भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल ही गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे देश के वीर जवान सपूतों ने इस माहौल में भी अपनी देशभक्ति का जज्बा बखूबी दिखाया है। वहीं इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर IAF कॉकपिट से देखिए आप 75 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट करके प्रदर्शन किया। 160 जवानों ने 59 कैमरों के जरिए अनोखे नजारों को कैप्चर किया। ये कुछ तस्वीरें और वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से 26 जनवरी पर देश की अलग अलग आर्मी का शक्ति प्रदर्शन दुनिया भर ने देखा। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर PM का अंदाज भी कुछ खास नजर आया। मोदी ने भ्रम कमल वाली उत्तराखंडी टोपी पहन रखी थी और कुर्ते पायजामे के साथ मणिपुरी गमछे में नजर आए देश के प्रधानमंत्री। वहीं देखिए राजस्थान में एक पोता पोती ने जिद की तो उनके दादाजी ने रेगिस्तान में इतना बड़ा तिरंगा बनाया। 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ये तिरंगा है और वाकई में इनकी भी देशभक्ति को धन्यवाद। वह देखिए राफेल उड़ाने वाली शिवांगी ने दी सलामी। रिपब्लिक डे पर देश की पहली महिला फाइटर पायलट ने भी दम दिखाया। नेवी की कमान लेफ्टिनेंट प्रीति ने संभाली और राजपथ पर दिखा धनुष का भी शौर्य। जबलपुर की GCF में बनी सेना की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी तोप का प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक में ये आग बरसा सकती है ना दोस्तों। तो कुछ यूं रहा कल गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन। मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की तरफ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और इसमें कई देश हिस्सा लेंगे। वर्चुअल रूप से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही देखिए कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में पता चला है कि इंसान की त्वचा पर 21 घंटे और प्लास्टिक की सतह पर 8 दिन तक जिंदा रह सकता है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसलिए इसके फैलने की रफ्तार सबसे तेज है, यानी कि हमारे शरीर पर भी 21 घंटे तक कोरोना जिंदा रह सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस में हुआ PMC बैंक का मर्जर। ग्राहकों को अब इतने समय में मिलेगा फंसा हुआ पैसा। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। मुश्किलों में फंसी PMC बैंक का अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर यानी कि विलय हो चुका है। सरकार ने इनके विलय पर मुहर भी लगा दी है और अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में PMC बैंक की सभी शाखाएं काम करेगी और जिन ग्राहकों का इस बैंक में फंसा हुआ पैसा है वो 10 साल के अंदर अंदर उनको मिल जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर चलेगी E-बाइक। 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार वाली क्राटोस और क्राटोस R भी लॉन्च हो चुकी, जिसको आप 999 रुपए से बुकिंग करा सकते हैं। इनकी प्राइस है 1 लाख रुपए से ऊपर। अच्छा, वहीं इलेक्शन पर बड़ी खबर आ रही है। लंबी से चुनाव लड़ेंगे प्रकाश सिंह बादल। अकाली दल ने सिद्धू के खिलाफ मजीठिया को बनाया उम्मीदवार। जी हाँ, कहने का मतलब पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया। चलिए वहीं बड़ी खबर देखिए। बजट सत्र पर चर्चा के लिए सरकार ने 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ताकि मतलब दोस्तों 1 फरवरी को जो हमारे देश का आम बजट पेश किया जाएगा उसके बारे में विचार विमर्श किया जा सके। वहीं कल ही रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। मजदूरों की बेटियों को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चियों को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने 15 बड़ी घोषणाएं की हैं। कल ही गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को एक तो सप्ताह में अब 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि इस सप्ताह उनका 5 दिन का ही होगा। ड्यूटी वर्क जो रहेगा वो 5 दिन का ही रहेगा। पेंशन को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर उनकी सभी बड़ी घोषणाओं की डिटेल्स आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज। 15 बड़ी घोषणाएं जो महत्वपूर्ण ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किए गए है ना, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो 20-20 हजार रुपए बेटियों को देने की जो घोषणा है ना, उसका नाम रखा है सरकार ने सशक्तिकरण सहायता योजना। इसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपए की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। मतलब मजदूरों की जो पहली 2 बेटियां होगी ना, उनके खातों में सरकार ये पैसे डालेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने ड्रोन प्रमाणन योजना को अधिसूचित कर दिया है और इससे अब भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ड्रोन को लेकर सरकार ने कल ही एक नई गाइडलाइंस जारी की और उसमें सरकार ने बताया कि ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम इसका नाम रखा है। ये जारी हो चुकी स्कीम। अब इसमें कुछ नियम होंगे, जैसे कि बिना इजाजत के आप ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। यहाँ तक कि ड्रोन का जो मालिक और पायलट होगा उनका भी अब रजिस्ट्रेशन होगा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ड्रोन नियम 2021 आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि इसमें 250 ग्राम से हल्के ड्रोन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ग्रीन, येलो और रेड जोन में सामान लेकर उड़ेंगे ड्रोन। अब ये ड्रोन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ
कहाँ होगा? सामान और दवाओं की डिलीवरी में, मौसम को लेकर सर्वे करने में, हाईवे और रेल लाइन के लिए सर्वे करने में, लॉ एंड ऑर्डर में मदद लेने के लिए एग्रीकल्चर, टोपोग्राफिकल स्टडी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है। कुलदीप यादव की वापसी हुई। रवि बिश्नोई को पहली बार मौका मिला। 6 फरवरी से सीरीज का आगाज यानी कि शुरुआत होगी। वहीं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में रोहित शर्मा ने पास किया फिटनेस टेस्ट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये कप्तानी करेंगे। टीम की घोषणा भी हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर अब राजस्थान में भी होगी बीटिंग रिट्रीट। बीकानेर और जैसलमेर में वाघा बॉर्डर के जैसे शुरू होगी सेरेमनी। विदेशी नागरिक नहीं आ सकेंगे। 2 सीमा चौकी पर भी जा सकेंगे टूरिस्ट। अब मतलब जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर जैसी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देख सकेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चुनाव में मुफ्तखोरी के वादों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन। उच्च न्यायालय का कहना है कि मतदाता इससे प्रभावित होते हैं। फ्री योजनाओं पर केंद्र और आयोग 4 सप्ताह में जवाब दे। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका भी लगाई गई थी कि ये जो चुनावी पार्टियां ज्यादातर फ्री घोषणाएं करने का ऐलान करती है ना, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना टीम का, इस तरह की बहुत सी घोषणाएं करती हैं, तो इससे क्या है कि वोट देने वाले लोग प्रभावित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि आखिर मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो इसी को लेकर अब सरकार से और चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। देखते हैं कि इस पर क्या कुछ नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा खबर। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर आप गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने भी कुछ बड़े वादे किए। 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार लाएंगे और राज्य में इंडस्ट्रीज का हब भी बनाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन किया और इस दरमियान उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो हर एक गांव को अब हैंडपंप से आजादी दिलाएंगे। 2 करोड़ घरों में पानी का पीने का मतलब साफ पानी के नल पहुंचाएंगे। बीते 1.5 साल में 44 लाख घरों को नलों का पानी पहुंचने लगा। इसके अलावा भी कुछ अनाउंसमेंट देख सकते हैं कि 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। अगले साल तक 1 लाख सरकारी नौकरियां भी निकालेगी उनकी सरकार, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक और ऐसी ही घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की कि सरकारी स्कूल के छात्र की अगर आकस्मिक मौत हो जाएगी तो 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। कुछ घोषणाएं तो मैंने आपको बताई पहले और इसमें ये एक अनाउंसमेंट ये भी रहा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। टाटा स्काई का नाम बदल गया। जी हाँ, आपको बता दूं टाटा स्काई को अब नया नाम टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। इसको टाटा प्ले नया नाम दिया गया है और आज से ही टाटा स्काई का नाम चेंज हो चुका है, टाटा प्ले के नाम से होगा। ओके, और वहीं देखिए बड़ी खबर, लांग कर अब लक्ष्मण रेखा, बन निडर बन निर्भया। इस टैगलाइन के द्वारा मुंबई रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है और महिलाओं के लिए मुंबई रेलवे ने खास सर्विस शुरू की है। 103 करके हेल्पलाइन सर्विस है। जी हाँ, अब मुंबई में महिलाओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं 103। खास करके माताओं बहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नया नंबर मुंबई पुलिस की तरफ से जारी किया गया। अच्छा वहीं एक इंफॉर्मेशन की बात देखिए आप, दुनिया को भारत ने दिया ऑटो रिक्शा। जी हाँ, बड़ी ही मतलब अनबिलीवेबल बात लगती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑटो रिक्शा की खोज भारत में हुई है और यहाँ तक कि इस नाम को भी भारत में ही पहली बार बनाया गया। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और कई उद्योगपतियों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू किया और इन्हीं में से एक थे फोर्स मोटर्स के फाउंडर एन.के. फिरोडिया, जिन्होंने मोटर से चलने वालों ऑटो रिक्शा शब्द को गढ़ा और अब तो इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी जगह मिल चुकी है, जो कि हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। मैं आपको फटाफट से मौसम अपडेट बता देता हूँ। देखिए, ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तर भारत में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ। देखिए, पहाड़ी इलाकों में तो हालात क्या चल रहे हैं। बर्फबारी के बीच ठप हुई जिंदगी। हिमाचल प्रदेश में राज्य की 495 सड़कें और 626 बिजली ट्रांसफार्मर की स्थिति भी खराब चल रही है बर्फबारी के चलते। वही राजधानी दिल्ली में भी देखिए कोहरे ने 30 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1991-92 में पहली बार दिसंबर जनवरी में सबसे कम कोहरा रहा। हालांकि दिल्ली में अगले 2 दिन प्रचंड ठंड का प्रकोप रहेगा। सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा मंगलवार को, पारा गिरकर 12.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान में भी देखिए आज से और ज्यादा तेज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। जयपुर समेत कई शहरों में कड़ाके की ठंड और कोहरा देखने को मिला गया। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में रहा। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोहरे की चादर में ढका वेस्ट यूपी। 30 जनवरी तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी यूपी के लोगों को भी। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 27 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। सिक्किम और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में 2,83,000 नए केस
केस देखे गए, 659 लोगों की मौत हुई और कुल मामले भारत में 4 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन ये लगातार दूसरा दिन रहा जब मामले 3 लाख से कम आए, यानी कि कोरोना वापस अब ग्राफ नीचे की ओर जाना शुरू कर चुका है। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो 31 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले, जबकि 9,268 लोगों की मौत हुई दुनिया भर में। फ्रांस में एक दिन में सबसे ज्यादा 5 लाख नए केस मिले। टॉप 5 देशों में भारत तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा फ्रांस में, फिर अमेरिका में, फिर भारत, फिर ब्राजील और फिर इटली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखे गए। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 7,498 नए मामले आए, जबकि इससे एक दिन पहले मंगलवार को 6,028 केस ही आए थे। वहीं महाराष्ट्र में भी देखिए आप कोविड के 35,756 नए मामले देखे गए। एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी महाराष्ट्र में 3 लाख के पार चल रही है। तो वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन मार्केट में आने के बाद इनकी कीमत क्या हो सकती है, इस पर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की मार्केट अप्रूवल के बाद 275 रुपए एक डोज का दाम हो सकता है और इसके अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज भी जुड़ेगा। अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए है और कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए है। लेकिन हाल ही में सरकार ने जो इनको मार्केट में मेडिकल पर खुले रूप से बेचने की अनुमति देने की चर्चा की थी, तो उसके बाद इनकी प्राइस इतनी हो सकती है। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में अब शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकानें। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू और कुछ नियमों में अभी भी ढील नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा में जो पाबंदियां उनको 10 फरवरी तक के लिए सरकार ने बढ़ा दिया। ठीक है ना, नाइट कर्फ्यू वगैरह की टाइमिंग वही रहेगी। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों को खोलने की तैयारी में है सरकार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर अब भी स्कूल नहीं खोले तो बच्चों की एक पीढ़ी पिछड़ जाएगी। वहीं हरियाणा में भी स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह ने कहा कि 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के क्लास के स्कूल खोल दिए जाएंगे हरियाणा राज्य में भी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि घर से काम कर सकेंगे दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारी। इनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी गई है। अच्छा, साथ ही देखिए कोविड प्रतिबंधों के कारण व्यापार में 70% तक का नुकसान हुआ। केट ने यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है व्यापारियों का संगठन, उसने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर छूट वगैरह भी मांगी है। देश की राजधानी दिल्ली के हालात है ये, है ना। तो ये कुछ कोरोना बुलेटिन चल रहे हैं। आइए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए करोड़ों रेल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने ग्रुप डी परीक्षा पर फाइनली रोक लगा दी है। और सिर्फ ग्रुप डी पर ही नहीं बल्कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर जो छात्र हंगामा कर रहे हैं, इस पर रेल मंत्रालय ने दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया और अब कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम, इन दोनों एग्जाम को रेलवे ने विरोध के बीच रद्द कर दिया। शिकायत की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में रेलवे परीक्षार्थियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। परीक्षाओं पर रोक के बावजूद बिहार गया में एक ट्रेन की बोगियों को स्टूडेंट्स ने फूंक दिया और रेल मंत्री बोले कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखें, नुकसान न पहुंचाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों को भरोसा दिलाया और कहा कि अपनी संपत्ति नष्ट न करें, हम आपकी शिकायतों का सोल्यूशन जरूर करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए यूपी टेट की आंसर की पर खबर आ रही है कि आज जारी होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आंसर की। डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर लीजिएगा। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं, इनको भी आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वहीं देखिए राजस्थान के रीट एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही कि शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ था रीट का पेपर। भजनलाल के मिलने वाले ने दिया था पेपर। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल के शिक्षा मंत्री बोले कि 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खुलना मुश्किल है। हालात सबके सामने दिख ही रहे हैं कोरोना से, और इसलिए अभी एमपी सरकार स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। वह देखिए हरियाणा में फॉर्म 6 भरकर देने की तारीख को बढ़ा दिया गया। हरियाणा शिक्षा निदेशालय का आदेश है कि अब 15 फरवरी तक जानकारियां दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल संचालक। नियम नहीं मानने पर कार्रवाई भी होगी। स्कूल लगातार 5 शैक्षणिक वर्षों से पहले यूनिफॉर्म में ड्रेस में बदलाव नहीं कर पाएंगे। शिक्षण सामग्री किसी एक दुकान से लेने को मजबूर भी नहीं कर पाएंगे छात्रों को। तो ये कुछ नए नियम प्राइवेट स्कूलों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में अगले सत्र से विद्यार्थी हिंदी माध्यम से भी मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। और यहाँ तक कि सिर्फ मेडिकल की ही नहीं बल्कि अगले साल से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई MBBS, IIT, JEE वगैरह भी हिंदी में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की तरफ से ये भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ओके, तो कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से आइए देश से जुड़ी और कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसान भाई लोग 29 जनवरी को पंजाब में जलाएंगे बीजेपी और RSS के पुतले। जंडियाला गुरु की महारैली में उमड़ी भीड़ का भी फैसला होगा और दिल्ली में गुंडों के उत्पाद पर भी रोष जताया। तो किसान भाई लोगों का ये प्लान चल रहा है। वहीं देखिए जोंटी रोड्स ने बेटी का नाम इंडिया रखा तो PM मोदी ने अफ्रीकी क्रिकेटर को पत्र लिख करके कहा कि भारत के साथ जुड़ाव का सम्मान दिया और उम्मीद जताई कि वो आगे भी भारतीयों के साथ काम करते रहेंगे। अच्छा, वहीं एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, राशन कार्ड रखने वालों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल। फटाफट आप भी चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। दरअसल बात कुछ यूं कि पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत हो चुकी है कल 26 जनवरी से ही। जिन भी गरीब परिवारों के पास BPL राशन कार्ड है उनको अब पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कल ही 26 जनवरी के मौके पर इस योजना की घोषणा भी कर दी गई है और इस योजना के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। अगर आप भी झारखंड राज्य में रहते हैं, गरीब कैटेगरी में आते हैं, तो सरकार अब आपको पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी के रूप में वापस आपके बैंक खाते में दे देगी, है ना। तो ये झारखंड सरकार की तरफ से नई घोषणा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आप टेक्नोलॉजी पर अपडेट आ रहा है कि व्हाट्सएप में अब आपको जल्द ही एक नया फीचर मिलेगा। वॉइस कॉल पर भी अब आप अपना कस्टम वॉलपेपर सेट कर पाओगे। जल्द ही व्हाट्सएप में इस तरह का नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जब व्हाट्सएप में कॉलिंग हो रही होती ना, तब उसमें भी बैकग्राउंड का वॉलपेपर आप कस्टम सेट कर पाओगे, है ना। और ट्विटर भी एक नया फीचर लेकर आ रहा है। देखिए आप ट्विटर पर जल्दी आप 150 चुनिंदा यूजर्स के साथ ही अपने रीट्वीट को शेयर कर पाएंगे। ये हूबहू इंस्टाग्राम जैसा ही फीचर होगा, यानी कि ट्वीट को शेयर करने की एक लिमिट होगी, है ना। और वहीं देखिए आप प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। करोड़ों ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर देखिए। इस दिन तक अगर आपके खाते में पैसा जमा नहीं हुए तो आपको मुआवजा भी मिलेगा। लागू हुआ नया नियम। जी हाँ, कर्मचारी पेंशन भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर है। जी हाँ, अगर ईपीएफओ के पेंशन भोगियों को नियत तारीख तक पेंशन नहीं मिलती है तो वो मुआवजा पाने के भी हकदार होंगे। हाल ही में 13 तारीख को इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया सरकार ने और कहा कि पेंशन धारकों को महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन मिल ही जानी चाहिए। अगर आपको अंतिम कार्य दिवस पर भी पेंशन नहीं मिलती है तो फिर आपको पेंशन के साथ लेट का मुआवजा भी मिलेगा, है ना। तो चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपका भी पीएफ का खाता है, आपको भी पेंशन वगैरह मिलती है, तो अब आपको इस नए प्लान नए नियम का फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के आपकी पेंशन की रकम जो है समय पर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब देना होगा ज्यादा जुर्माना, सरकार ने बढ़ा दी है ट्रैफिक चालान की राशि को। जी हाँ, अब अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो ना, तो जहाँ पहले 500 रुपए जुर्माना था ना, उसको बढ़ाकर दोस्तों 5000 रुपए कर दिया। ध्यान में रखिएगा ये चीजें, हाँ 10 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। और कई राज्य सरकारों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू भी कर दिया, ठीक है ना। वही देखिए भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, भारतीय कंपनी टीसीएस ने इतिहास रच दिया। अमेरिकन कंपनी आईबीएम को भी पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इन्फोसिस भी तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड बन रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 89 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। 37 महिलाओं को भी टिकट दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की सोशल मीडिया में इस तरह का भी मैसेज वायरल किया जा रहा कि इस बार 1 फरवरी को बजट सुबह 11 बजे नहीं बल्कि शाम को 4 बजे पेश होगा। तो मैं आपको बता दूं इस खबर की सच्चाई क्या है। दरअसल आम बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाएगा। पहले ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि इस बार 4 बजे शाम को बजट आना था, लेकिन अब सरकार ने ये साफ कर दिया कि बजट 11 बजे ही आएगा। आप ऐसी फेक अफवाहों पर ध्यान ना दें। ओके, वह देखिए इंटरनेशनल न्यूज के तहत बड़ी खबर आ रही है। युद्ध छिड़ा तो तहस नहस हो जाएगा यूक्रेन। ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी तबाही होगी, वहां सिर्फ बंजर जमीन बचेगी। दरअसल यूक्रेन मसले को लेकर यूरोप और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही इसमें देखने को मिलेगी। वहीं इंटरनेशनल न्यूज में एक और खबर ये भी आ रही है कि अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में तख्ता पलट देखने को मिला। अब कंट्रोल आर्मी के हाथ आ चुका है। राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे को भी बंधक बना लिया गया। संसद भी भंग कर दी गई है। खैर चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे भारत के लिए बड़ी ही अच्छी बात आ रही है कि साल 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में $300 अरब का टारगेट हासिल कर सकता हमारा इंडिया। ITICEA के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बात का पता चला है। अच्छा, वहीं देखिए भारतीय नौसेना ने किया अरब सागर में 20 दिनों का संयुक्त समुद्री अभ्यास। 40 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों ने इसमें हिस्सा लिया। साथ ही खबर आ रही दोस्तों की चीन सीमा से सटे उत्तराखंड में फिर भूकंप के झटके आए। 24 दिन में 10 बार कांपे पहाड़ी राज्य। साथ ही खबर आ रही कि राजस्थान के इस शहर में बनेगा देश का पहला संविधान पार्क। क्या कुछ खास होगा? दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजभवन में JDA द्वारा देश का पहला विधान पार्क बनाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में इसका निर्माण हो रहा है। संविधान पार्क को देखने के लिए आम जनों को भी राजभवन में एंट्री दी जाएगी। 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ महाराणा प्रताप का उनके प्रिय घोड़े चेतक के साथ सफेद मार्बल की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक और घोषणा ये भी की है गणतंत्र दिवस के मौके पर कि ग्रामीण इलाकों में फ्री होल्ड होगी पट्टे की जमीन, आसानी से बन जाएगा लर्निंग लाइसेंस। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि शासकीय कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। और जैसा कि कार्य दिवस भी अब 5 दिन का ही रहेगा। इसके साथ ही गाँव के इलाकों में पट्टे को लेकर भी ये घोषणा की गई है, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए बजट 2022 में इंश्योरेंस कंपनियों ने ATC के तहत निवेश लिमिट बढ़ाने की भी मांग की है, जो कि अभी 1.5 लाख की सीमा में है। इसको भी बढ़ाने पर सरकार से डिमांड की है बजट में, है ना। ओके, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हर साल दोस्तों 1 फरवरी को बजट की घोषणा करने से पहले मतलब जो मिठाई सेरेमनी रखी जाती है, किस मिठाई की सेरेमनी रखी जाती है, क्या मिठाई बनाई
बनाई जाती है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का आपको मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।